नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। तेज प्रताप यादव की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां सियासी यू टर्न और आध्यात्मिक तलाश एक साथ चल रहे हैं। कल तक जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर उनके निशाने पर थे, जिन्हें वो देशद्रोही या समाज को बांटने वाला चेहरा बताते थे, आज उन्हीं के सामने वीडियो कॉल पर झुककर अपना भविष्य पूछते नजर आ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्तिगत झुकाव है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बाबा की शरण में जाने की ये बेचैनी कई सवाल खड़े करती है। क्या तेज प्रताप यादव अपनी पारिवारिक साय से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव में मिली हार और लगातार घटती सियासी पकड़ ने उन्हें नए रास्तों की तलाश में ढकेल दिया है? राजनीति और आस्था के इस संगम में तेज प्रताप के अगले कदम क्या होंगे? क्या ये नया अध्याय उनके करियर को नई दिशा देगा या उलझने और ज्यादा पैदा कर देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। सियासत में यू टर्न या नई रणनीति, तेज प्रताप के बदले सुर, क्या है मजबूरी? तेज प्रताप यादव इन दिनों ऐसी राजनीति के केंद्र में खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां हर कदम के साथ एक नई कहानी बन रही है। 16 अप्रैल को उनका 39वां जन्मदिन था और इस मौके पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कई संकेत दिए हैं। पिता लालू यादव खुद पटना के हार्डिंग रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचे, केक काटा गया, आशीर्वाद दिया गया और माहौल एकदम पारिवारिक नजर आया। ये मुलाकात इसलिए भी खास थी क्योंकि मकर संक्रांति के बाद ये दूसरी बार था जब लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के घर पहुंचे थे। इस एक घटना ने ये दिखा दिया कि भले ही सियासत में दूरियां दिखाई दे रही हो, लेकिन रिश्तों की डोर अभी भी पूरी तरह से टूटी नहीं। इसके ठीक 5 दिन बाद 21 अप्रैल की देर रात तेज प्रताप यादव अचानक जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मिलने उनके घर पहुंच गए। इस मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। खुद तेज प्रताप ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर बात हुई जो आगे की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। हालांकि अगले ही दिन प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार बताया और साफ कहा कि उनकी विचारधारा वही है और कोई भी उनके घर आता है तो उनका स्वागत करना सामान्य बात है। इस बयान ने जितना साफ करने की कोशिश की उतना ही भ्रम भी पैदा कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच बातचीत का समय और अंदाज कुछ और ही कहानी कह रहा था। इसके बाद 27 अप्रैल की रात एक और ऐसा ही दृश्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, उनसे वीडियो कॉल पर बात करते नजर आए। बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए उनसे अपना राजनीतिक भविष्य देखने को कहा। इस पर बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया कि जब हम लोग साथ बैठेंगे तब देख लेंगे। ये वही तेज प्रताप है जिन्होंने कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर को देशद्रोही और समाज को बांटने वाला बताया था। ऐसे में अचानक ये बदलाव केवल एक व्यक्तिगत झुकाव है या फिर किसी नई रणनीति का हिस्सा? ये सवाल अब भी बना हुआ है। अब अगर तेज प्रताप यादव के सामने मौजूद विकल्पों की हम बात करें तो पहला रास्ता उनकी अपनी ही पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी का है। 24 मई 2025 को लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और 44 सीटों पर चुनाव भी लड़ा। चुनाव के दौरान उन्होंने खुद को अपने पिता की असली विचारधारा का वारिस बताया, लेकिन जनता के बीच ये बात ज्यादा असर नहीं डाल पाई। उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इससे यह साफ हो गया कि वोटर्स ने उनकी पार्टी को गंभीर विकल्प के तौर पर नहीं देखा है। तेज प्रताप यादव खुद वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। आंकड़े यही बताते हैं कि अगर उन्हें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है तो अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अपनी पार्टी के दम पर सफलता पाने के लिए अभी तेज प्रताप यादव को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा।
पूरे राज्य में संगठन खड़ा करना, संसाधन जुटाना और लोगों का भरोसा जीतना एक लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद भी सफलता की गारंटी नहीं है। संजय सिंह साफ कहते हैं कि केवल अपनी पार्टी के भरोसे तेज प्रताप के लिए आगे की जो राह है, आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्हें किसी बड़े दल के साथ जाना ही होगा। दूसरा विकल्प उनके सामने घर वापसी का बनता है। तेज प्रताप के पास तेजस्वी यादव जैसी मजबूत पकड़ नहीं है और ना ही उनका कोई बड़ा संगठन है। चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि परिवार से दूर रहकर अपनी अलग पहचान बनाना उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है। आरजेडी का ढांचा काफी हद तक परिवार पर ही टिका हुआ है और परिवार से बाहर रहने पर संगठन का पूरा सहयोग मिलना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे संकेत मिल रहे हैं कि उनके लिए वापसी के दरवाजे खुल सकते हैं। इस दिशा में कई घटनाएं भी देखने को मिली हैं। पार्टी और परिवार के बाहर होने के 7 महीने बाद 1 जनवरी को तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर राबड़ी आवास पहुंचे थे। वो केक लेकर आए थे, मां के साथ जन्मदिन मनाया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने एक पुरानी फैमिली फोटो भी साझा की जिसमें कि लालू राबड़ी के साथ सभी भाई बहन नजर आ रहे थे। खास बात यह रही कि उस समय लालू यादव दिल्ली में थे और तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर थे। फिर भी तेज प्रताप का वहां जाना एक बड़ा संकेत था। इसके बाद 14 जनवरी को उन्होंने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जिसमें कि लालू यादव शामिल हुए। करीब 7 महीने बाद पिता और बेटे एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे। हालांकि इस कार्यक्रम में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मुलाकात अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण मुलाकात रही। 27 मार्च को एक और वीडियो सामने आया जिसमें तेज प्रताप अपने भतीजे एराज के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने इस वीडियो में भावनात्मक गाने लगाए और एक ऐसा संदेश दिया जिसमें परिवार के रिश्तों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी पोस्ट में टैग किया था जिससे ये लग रहा था कि रिश्तों में नरमी आ रही है। फिर 16 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर लालू यादव का आना इस बात का सबसे बड़ा संकेत माना गया कि अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बल्कि रिश्तों में सुधार आ रहा है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ लगता है कि परिवार के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं और धीरे धीरे रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। Y+ सुरक्षा से बढ़ी नजदीकियां, भाजपा ऑप्शन कितना रियल? अगर पिछले उदाहरणों को देखें तो बड़े राजनीतिक परिवारों से अलग हुए नेताओं को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 2017 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में विवाद हुआ था और शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली और आखिरकार 2022 में उन्हें समाजवादी पार्टी में वापस आना ही पड़ा। यह उदाहरण तेज प्रताप यादव के सामने भी एक सच्चाई की तरह खड़ा है कि अकेले लड़ना आसान नहीं होता। तीसरा विकल्प उनके सामने भाजपा में जाने का है। इसका संकेत पहली बार तब मिला जब 8 नवंबर को केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई कि वो भाजपा के करीब जा सकते हैं। ये चर्चा तब और तेज हुई जब वो लगातार 2 दिन भाजपा सांसद के साथ नजर आए। भाजपा सांसद रवि किशन ने भी उनके साथ मुलाकात के बाद कहा कि भाजपा के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा खुले हैं जो सेवा भाव से राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े परिवारों के सदस्य अलग होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। झारखंड में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई। उन्हें चुनाव में टिकट मिला, हालांकि वो जीत नहीं सकी। इसी तरह मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भी भाजपा में शामिल किया गया और उन्हें एक पद भी दिया गया। गांधी परिवार में भी मेनका गांधी को भाजपा ने जगह दी थी और वो मंत्री तक बनी। इन उदाहरणों से ये साफ है कि भाजपा ऐसे प्रयोग पहले भी कर चुकी है। लेकिन इन सबके बीच एक बात और सामने आती है कि सूत्रों के अनुसार जब तेज प्रताप की भाजपा से नजदीकी बढ़ने लगी थी तब लालू यादव ने खुद हस्तक्षेप कर उन्हें रोका था। जी हाँ, हाल के दिनों में लालू यादव की लगातार मुलाकातों को भी इसी नजर से देखा जा रहा है कि वो तेज प्रताप को संभालने और उन्हें परिवार के करीब रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो समय समय पर उनसे मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि परिवार अब भी उनके साथ खड़ा है। कुल मिलाकर अगर पूरी तस्वीर को देखें तो तेज प्रताप यादव
एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता आसान नहीं है। अपनी पार्टी को मजबूत करना लंबा और कठिन सफर है। भाजपा में जाना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है, जबकि आरजेडी में वापसी उनके लिए सबसे सुरक्षित और व्यवहारिक रास्ता नजर आता है। परिवार का धीरे धीरे नरम होता रुख भी यही संकेत देता है कि आने वाले समय में वो फिर से उसी छत के नीचे नजर आ सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति इस समय एक ट्रांजिशन के दौर पर गुजर रही है। उनके हर कदम पर नजर है और हर फैसले उनके भविष्य को तय करेगा। क्या वो अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या फिर परिवार के साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, जहां राजनीति, परिवार और व्यक्तिगत फैसले तीनों मिलकर उनकी दिशा तय करने वाले हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव के पास कौन सा विकल्प है और वो किस विकल्प को चुनकर अपने आगे के राजनीतिक भविष्य की एक ढांचे को बनाने की कोशिश करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार, अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।